हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे हम MEG 15 की। MEG 15 लेसन नंबर 5 और ये वीडियो नंबर 4 है। हमारा टॉपिक है आज का। क्वेश्चन बनता है इससे, डिस्क्राइब द इवैल्यूएशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ कल्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज। कि इंग्लिश लैंग्वेज में कल्चर को किस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में है ये। तो सबसे पहले जब बात करेंगे हम कल्चर की, तो कल्चर का मतलब क्या होता है। द टर्म कल्चर इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड से ये वर्ड आया है, जिसका मीनिंग होता है कोलरे, विच मीन्स इनहैबिट, जो चीज़ हैबिट में हो, कल्टिवेट हो, प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट ऑनर विद वर्शिप। द लेटिन वर्ड कल्चरा रिलेट्स टू हस्बेंड्री ऑफ द टेंडिंग ऑफ नेचुरल ग्रोथ। कल्चरा जो वर्ड है वो किसके साथ रिलेट करता है? हस्बेंड्री और ट्रेंडिंग ऑफ नेचुरल ग्रोथ के साथ रिलेट करता है। From the 16th century to 19th century, the usage of the term was extended from tending of natural growth to the process of human development. Natural growth और human development की बात करता है क्या ये जो word है culture। अब एक राइटर हुए हैं जिनका नाम है बैकन। क्या नाम है? बैकन, और इन्हें बैकन भी बोलते हैं। ठीक है, बैकन। द कल्चर एंड मैन्यूरेंस ऑफ माइंड, ये यूनाइटेड कॉमर्स में लिखना है आपको कि जो कल्चर है वो क्या होता है? मैन्योरिंग ऑफ माइंड, मतलब तो खाद डालना। मैन्योरिंग से बना है ये वर्ड मैन्यूरेंस, कि जो संस्कृति है वो किसी भी इंसान के दिमाग में खाद डालने जैसा काम करती है। जैसे कि जो खाद वो खेत में डलती है और उससे जो क्रॉप्स हैं उनका डेवलपमेंट और उनका जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। उसी तरीके से जो कल्चर है वो एक खाद की तरह काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप कल्चर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं। होप्स, हॉबीज या होप्स दोनों बोल सकते हैं इनको। अ कल्चर ऑफ देयर माइंड। ठीक है, अब बात करते हैं बाय द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी की। कल्चर से कुछ बात भी कर लेते हैं। बाय द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी द टर्म वॉज यूज टू सिनोनिम ऑफ सिविलाइजेशन। पहले ये जो वर्ड है ये सिनोनियम, मतलब कि समानार्थी तौर पे यूज़ किया जाता था कि सिविलाइजेशन और कल्चर एक ही बात है। कब तक? इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। लेकिन सिविलाइजेशन अलग होता है और कल्चर अलग होता है। टू बी कल्चर और सिविलाइज्ड मीन्स बीइंग जेंटल एंड वेल मैनर्ड। क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ रहते थे तो क्या बोलते थे कि तुम इंडियंस को दैट यू आर नॉट जेंटलमैन, और हम तुमको सिविलाइज्ड करने आए हैं और जेंटल बनाने आए हैं। तो उस टाइम पे इसका वर्ड मीनिंग यही लिया जाता है। हैविंग द एबिलिटी टू अप्रिशिएट ऑफ फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ लाइक आर्ट, ये ध्यान रखना है, म्यूजिक, लिटरेचर एक्सेट्रा। ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर इलेबोरेट करना, जैसे कि आर्ट को, म्यूज़िक को, लिटरेचर को। द टर्म इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द सेंस ऑफ टुडे द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। आपको पता है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया में 18th और 19th सेंचुरीज़ में, इन यूरोप लेड टू मैकेनिज्म एंड मटीरियल एडवांसमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट रियलिटी या रैशनैलिटी। रेशनैलिटी की जब बात हुई तो वहाँ पे वाइट और ब्लैक को आप समझ लेना है। ये चीज़ आपके माइंड में तुरंत आ जानी चाहिए कि अगर रेशनैलिटी की बात हो रही है तो वाइट और ब्लैक की बात हो रही है। व्हेन वी आर अंडर ब्रिटिशर्स बिफोर 1947, राइट, बेसिकली इन 18th सेंचुरी इफ आई वुड लाइक टू टॉक। सो जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक था कि दैट यू इंडियंस आर नॉट सिविलाइज्ड। तो उनको लगता था कि वो सिविलाइज्ड है और उनका कल्चर बहुत रिच है, तो वो अपनी चीज़ें इंडियंस पे थोपते थे। ठीक है, तो वो अपने कल्चर को थोपते थे, अपनी चीज़ों को थोपते थे। उनका कहना था कि सूट बूट टाई पहन के ही एक कल्चर होता है। हमारे इंडिया का जो भारत का धोती कुर्ता या जो साड़ी का परिधान था, जो पहनावा था, उस चीज़ को वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। अब ये तो एक छोटी सी बात हुई, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बताना है कि इवैल्यूएशन मतलब कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं ना। अब बात करें रोमांटिक राइटर्स की। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ हो गए, वर वॉइस्ड अगेंस्ट दिस डेवलपमेंट एंड सफ इन ऑर्गेनिक एंड एम्पैथेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। इन्होंने ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच के रिलेशनशिप को एम्फसाइज किया।
मटेरियल और मैकेनिकल डेवलपमेंट की बात की, ये बोलते हैं दैट ही टैग्ड विद द कैटेगरी ऑफ सिविलाइजेशन वेरियस कल्चर सिम्बलाइज्ड। ये क्या बोलते हैं, जो कल्चर है वो सिम्बलाइज करता है स्पिरिचुअल को, इंटेलेक्चुअल को, एस्थेटिक डेवलपमेंट को ऑफ एन इंडिविजुअल कम्युनिटी। ये पॉइंट याद रखना है। जबकि 18th सेंचुरी में क्या बात हो रही थी कि जो कल्चर था उसको एज अ सिनेनियम रख दिया गया था सिविलाइजेशन से, क्योंकि हम उस टाइम पे अंडर ब्रिटिशर्स थे, तो उसी के हिसाब से चीज़ें चल रही थी। लेकिन जो रोमांटिक एरा के जो पोइट्स आए, राइटर्स आए, जैसे कि वर्ड्सवर्थ हो गए, जॉन डन हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको क्या बोला, वेरियस सिविलाइजेशन वेरियस कल्चर सिम्बलाइज स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल ऑफ कम्युनिटी। नाउ जर्मन फिलोसोफर, ये थर्ड पैराग्राफ में आप मेंशन करेंगे, जर्मन फिलोसोफर हर्डर added that we must speak of culture instead of cultures instead of culture, कि हम सबको कल्चर्स की बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ कल्चर की बात करनी चाहिए। ये इस चीज़ पे फोकस करते हैं। उनको लगता है कि कल्चर्स, उन्होंने एस लगा दिया कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये क्या बोलते हैं, कल्चर्स रेफर्स टू होल वेज ऑफ लाइफ ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। ये याद रखना है, आपको लिखना है एग्जाम में कि कल्चर रेफर्स टू होल वे ऑफ लाइफ ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, की एक ग्रुप की, एक सोसाइटी की कंप्लीट जो वे ऑफ लाइफ है उसको क्या बोला जाता है, कल्चर्स बोला जाता है। और कंप्लीट वे ऑफ लाइफ में क्या आ जाता है, उनका ड्रेसिंग, उनका खाना, उनका घर बनाना, उनके गीत गाना, उनके कपड़े, उनके त्यौहार, उनके मेले, उनके रीति रिवाज, पहनावा उड़ावा, खाना पानी, सब एवरीथिंग इज कल्चर, राइट। तो ये कौन बोलते हैं, जर्मन फिलोसोफर हर्डर बोलते हैं, ऐड करते हैं इसके अंदर। फ्रॉम दिस एमर्ज द एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर एंड टर्म्स लाइक ट्राइबल कल्चर। अब ट्राइबल कल्चर जो जनजातियों का कल्चर होता है उनका अलग होता है, इंडियन कल्चर, भारत का कल्चर, फोक कल्चर मतलब कि जो सांस्कृतिक कल्चर हो गया। रेमंड विलियमसन बोलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, रेमंड विलियमसन स्टेट्स दैट द 19th सेंचुरी आइडिया ऑफ कल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटल एंड स्पिरिचुअल कल्टिवेशन। लाइक विलियमसन फोकस करते हैं कि ये जो कल्चर है इज अ प्रोसेस, ये क्या है, एज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया की तरह है, मेंटल एंड स्पिरिचुअल कल्टिवेशन गिवन अ स्पेशल एसोसिएशन इंटेलेक्चुअल वर्क एंड आर्ट। ये कौन बोलते हैं, रेमंड विलियम बोलते हैं, जो कि 19th सेंचुरी में इन्होंने अपना आइडिया दिया किसको लेकर, कल्चर को लेकर, एज अ प्रोसेस ऑफ मेंटल एंड स्पिरिचुअल कल्टिवेशन। हमने किस किस को डिस्कस कर लिया, सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कल्चर क्या होता है, कल्चर टर्म कहाँ से आया, लेटिन वर्ड से, ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो लेटिन से ही आए हैं। और इसका वर्ड है कल्चरा, कल्चरा रिलेट करता है किस पे, किससे, हस्बेंड्री ऑफ ट्रेंडिंग ऑफ नेचुरल ग्रोथ फ्रॉम 16th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी। उसके बाद हमने मिडिल एरा की बात की, मिडिल एज की, जो कि 18th सेंचुरी, उस टाइम पे क्या वर्ड यूज़ हुआ था कि कल्चर को सिविलाइजेशन के साथ सिनोनिम की तरह यूज़ किया था, और उस टाइम पे हम अंडर ब्रिटिशर्स की क्या कहानी थी आपको पता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको वुडवर्ड्स के बारे में बताया, आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। वुडवर्ड्स क्या बोलते हैं, वुडवर्ड्स बोलते हैं कि इसके अंदर क्या आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्होंने सिम्बलाइजेशन की बात की, कल्चर सिम्बलाइज स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक डेवलपमेंट की बात की। उसके बाद हमने जर्मन फिलोसोफर हर्डर की बात की, जिन्होंने बोला कि जो कल्चर है वो होल वे ऑफ लाइफ है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का। इसके अंदर इन्होंने ट्राइबल कल्चर की बात की, इंडियन कल्चर की बात की और फोकलोर कल्चर की बात की। लास्टली हमने रेमंड विलियमसन को डिस्कस किया, जिन्होंने 19th सेंचुरी में जो आइडिया ऑफ कल्चर था उसको प्रोसेस माना ऑफ अ मेंटल एंड स्पिरिचुअल कल्टिवेशन का। ठीक है, अब जो हमारा आंसर है वो फिनिशिंग पॉइंट पे है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं व्हेन वी सेज दैट कल्चर आर जनरली एसोसिएशन दैट कम्स टू माइंड ऑफ लिटरेरी वर्क, पेंटिंग, स्कल्पचर मतलब मूर्ति, म्यूजिक, पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कम्युनिटी। इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके
कल्चर को डिफाइन किया जा सकता है। हाउएवर फॉर सोशोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट कल्चर हैव ए मच ब्रॉडर मीनिंग, द वे ऑफ लाइफ ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड कल्चर। कि हर एक चीज़ कल्चर है। देखो, अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए ये सब जितनी चीज़ें मैंने अभी लास्ट मिनट में आपको इलाबोरेट कराई हैं, ये सब ज़रूरी हैं। जितनी भी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखी हैं, ये आपके आंसर में होनी चाहिए अगर आपको 70 to 80% स्कोर करना है। ठीक है, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम लेसन नंबर 6 को डील करेंगे। और अपना ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम है और 15 को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपका 15 का सिलेबस मैं विदिन 15 डेज़ आपका कवर करा दूँगी। मेरी कोशिश है कि पर डे आपको 2, 4, 6 जितना मैं काम कर पाऊँगी उतनी वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।